तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। मतलब देखने में तो ये सवाल इतना सिंपल लगता है कि कोई भी धोखा खा जाए, पर असल में इसकी गहराई में एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो आज की जो हमारी ये पूरी बातचीत है ना, वो किसी फैक्ट या बयान से शुरू नहीं होगी, बल्कि एक सवाल की खोज से होगी। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी सही जवाब ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी होता है सही सवाल को समझना। तो ये है वो सवाल, बिल्कुल वैसा ही जैसा लिखा हुआ था। ST/SC एक्ट कब लागू हुआ? जरा इसकी भाषा और इसके अंदाज को देखिए। एक बहुत ही सीधी और सरल सी जिज्ञासा है ना, बस जानकारी चाहिए। अब अगर इसे हम ठीक से कहें तो इसका मतलब है SC/ST अधिनियम कब लागू हुआ। और आज के लिए यही सवाल हमारी वो पहेली है जिसे हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। लेकिन हम सिर्फ इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम इस सवाल के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसी बात पे थॉमस बर्जर की बहुत ही अच्छी कहावत है। मतलब हमारा मकसद सिर्फ एक तारीख जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक सवाल में कितनी ताकत होती है। एक अच्छा सवाल ज्ञान के न जाने कितने दरवाजे खोल सकता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें इसके हर हिस्से को अलग अलग करके देखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस एक एक सुराग को परखता है। सबसे पहले तो ये सवाल है किस बारे में? ये है SC/ST अधिनियम के बारे में। ये एक कानूनी ढांचा है, एक कानूनी कवच है, जिसे समाज के उन वर्गों को भेदभाव और अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर आता है शब्द कार्यान्वयन, यानी लागू होना। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये वो सफर है जब कोई कानून कागज से उतरकर असल दुनिया में अपनी जगह बनाता है। और आखिर में आता है सबसे जरूरी हिस्सा, कब। यह सिर्फ एक तारीख नहीं पूछ रहा, बल्कि ये उस घटना को इतिहास में एक जगह दे रहा है, एक पहचान दे रहा है। क्योंकि एक तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो अपने साथ पूरा का पूरा दौर लेकर आती है। असल में देखें तो कब ही इस पूरे सवाल की जान है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो छोटा सा शब्द है जो एक पुल बनाता है, जो किसी चीज के होने की वजह को उसके होने के बाद के असर से जोड़ता है। इस स्लाइड को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। किसी भी कानून का एक सफर होता है। पहले उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब वो क्यों बनाया गया। फिर उसका कार्यान्वयन होता है, मतलब वो कब लागू हुआ। और फिर आता है उसका प्रभाव, यानी उसके बाद क्या क्या बदला। और जो कब का जवाब है वो ठीक बीच में बैठता है। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो तारीख है, वही क्यों और आगे क्या हुआ के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। और हमारे सवाल का वो जवाब है 30 जनवरी 1990। जी हाँ, SC/ST एक्ट इसी दिन लागू हुआ था। पर जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, ये कहानी का अंत नहीं है। यहां से तो असली पड़ताल शुरू होती है। ये तारीख हमें पूछने पर मजबूर करती है कि 1990 ही क्यों? उस समय देश में ऐसा क्या हो रहा था कि इस कानून की जरूरत आन पड़ी? और देखिए, यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो जो एक सीधा सा सवाल था, अब वो एक बहुत बड़ी और गहरी पड़ताल का दरवाजा बन चुका है। और हमारे पास एक मजबूत आधार भी है, एक पक्की तारीख। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, जब हम पूछते हैं कब और हमें जवाब मिलता है 1990, तो ये जवाब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों, मतलब 1990 में ही ऐसा क्या हुआ। और जब हम क्यों को समझते हैं, तो अगला सवाल आता है कैसे, इसे लागू कैसे किया गया। और फिर आखिर में, तो फिर हुआ क्या, मतलब इसका असर क्या हुआ। देखा आपने, एक अच्छा सवाल सिर्फ जवाब नहीं देता, वो और भी बेहतर सवाल खड़े करता। तो मतलब साफ है, हमारा मकसद सिर्फ एक डेट पता करना नहीं था। हमारा मकसद था उस डेट के आगे पीछे की पूरी कहानी को समझना। वो क्यों बना, कैसे बना और उसका नतीजा क्या निकला। सच्ची समझ तो चीजों को आपस में जोड़ने से ही आती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सबक तक ले आता है। ये सबक है सवाल पूछने की अहमियत का, क्रिटिकल थिंकिंग का। किसी भी मुश्किल चीज को समझने की ताकत अक्सर एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू होती है, कब। तो इस एक सवाल से हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, एक छोटा सा सवाल भी एक बड़ी कहानी का रास्ता खोल सकता है। दूसरी, किसी भी सवाल को जब हम टुकड़ों में देखते हैं तो उसकी असली गहराई समझ आती है। तीसरी, कब का जवाब वजह और असर की पूरी चेन को जोड़ देता है। और चौथी, कि ज्ञान का हर बड़ा सफर एक छोटी सी जिज्ञासा से ही तो शुरू होता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा ही सीधा सा सवाल सामने आए, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा।
आज हमने देखा कि कैसे कब का जवाब मिलने पे कहानी खत्म नहीं बल्कि असल में शुरू हो गई। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, ऐसे और कौन से छोटे छोटे सवाल हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी कहानियां छुपी हो सकती हैं।